मैं भारती आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। सो टुडे वी विल ओपन द बॉक्स ऑफ हिस्ट्री एंड सी अनदर न्यू टॉपिक विच इज़ जाट। तो जाट लोग कहाँ से आए, जाट क्या है, जाट क्या जाति है, इसके बारे में हरदम सवाल उठते रहते हैं। यानी कि जाट संप्रदाय या जाट समुदाय का उत्पन्न कहाँ से हुआ ये संप्रदाय। तो इसके बारे में आज हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जो कि हमें जानना ज़रूरी है कि जाट वास्तव में है क्या। तो जाट लोग मूल रूप से उत्तर भारत व पाकिस्तान में पाए जाने वाला कृषकों का एक समुदाय है। यह एक आदिकालीन प्राचीनतम क्षत्रिय वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय वर्ग जो अपनी ज़मीनों के मालिक होते हैं। अब बात करते हैं जाटों का धर्म क्या है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं जाट लोग। तो ये सारा जो एरिया है उत्तर भारत का, राजस्थान, ये जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारा जो एरिया है इधर ही जाटों का मेन जो सेंटर पॉइंट है, यहीं वो बसते हैं। यानी कि यही उनका गुजरात भी है। गुजरात में भी बहुत सारे जाट हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में भी जाट हैं। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हैं वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो हमें बताया गया है कि जो पश्चिमी पंजाब है उधर के लोग मुस्लिम जाट हो गए थे। ये जो पश्चिमी पंजाब है वो कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इधर सिंध में भी जाट रहते हैं, जो सिंधु नदी के इधर का एरिया है ना, इधर भी जाट हैं। और ये है हमारा उत्तरी भारत जहाँ पर जाट बसते हैं। इससे ऊपर का एरिया है जाटों का। तो एक फेमस इतिहासकार है कैथरीन असर व सिंथिया टैलबोट। उन्होंने क्या कहा है, पंजाब व उत्तरी क्षेत्रों में बसने वाले लोग, यानी कि पंजाब और जो पश्चिमी पंजाब है ना जो पाकिस्तान में, उधर बसने वाले लोग अन्य धर्मों से बहुत ही कम संपर्क रखते थे। यानी कि उनको कोई लेना देना नहीं था लोगों से। वो बस अपने ही जो यहाँ जहाँ जिस एरिया में वो रहते थे ना, उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये इंडिया में ही है। और उसी के वहीं के जैसे कि रीति रिवाज, धर्म, उन्हीं के रीति रिवाजों को मानना पसंद करते थे जिनके बीच वो रहते थे। अब समय के साथ साथ जाट भी मतलब कि बट गए। जैसे कि मैंने अभी बताया, पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, उधर के जाट जो थे वो मुस्लिम हो गए। पूर्वी पंजाब है जो अब पश्चिमी पंजाब ये है, और पूर्वी पंजाब का हमारा भारत में जो हरियाणा के ऊपर पड़ता है, तो उधर के हो गए सिख हो गए। और जो दिल्ली है और ये आगरा है, इधर के हो गए हिंदू, ठीक है। अब इस आधार पर आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि जाट कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं। तो शोध करता है एक डोरिक ओ लार्जिक। उन्होंने क्या बोला है, जाटों को धर्म के आधार पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने परसेंट कहाँ है जाट और कितने परसेंट कहाँ है। तो 47% जाट जो हैं वो हिंदू हैं, 33% जाट लोग मुस्लिम हैं, और 20% लोग जाट जो हैं सिख हैं, ठीक है। ओके, अब जाटों को कर्षोपजीवी भी कहा गया है। कर्षोपजीवी क्यों कहा गया? क्योंकि गणराज्यों में नियम था कि शांति समय में वो लोग खेती करते थे, ठीक है। जैसे कि खेती करें ना, शांति समय में जब जैसे कि राज्य में कोई लड़ाई वगैरह नहीं हो रही थी और सब शांति का माहौल था, तो वो खेती करते थे। लेकिन जब अपने राज्य पे या अपने पे बात आती थी तो वो हथियार उठा लेते थे। आयुध के समय में वो तलवार पकड़ते थे, लेकिन उसके सिवा वो अपनी दूसरी जीविका हरदम कृषि को रखते थे। तो ये था जाटों का कि ये कर्षोपजीवी क्यों कहे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति ही कैसे हुई, जाट शब्द कहाँ से आया। तो इस बात पर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपनी राय देखते हैं कि पहले पे क्या है कि जाट शब्द जटा से बना है। जटा पशु चराने वाले ऊंट प्रजनकों के लिए भी एक सामान्य शब्द था, जो कि समूह में इधर उधर घूमते थे और एक तरह से खेती करते थे, पशुओं को चराते थे। तो पशु चराने वाले को ही इधर जाट कहा गया है, ठीक है। दूसरी ओर जाट शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञात से हुई है, फिर यह जात बना और फिर उसका और अभ्रंश रूप जाट बन गया, ठीक है। एक और पौराणिक मान्यता है, वो क्या है कि ना जाट समाज की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है। जटाएं मतलब कि जो लंबे लंबे केश है ना भगवान शिव के, उनसे हुई है। इसलिए इन लोगों को जाट कहते हैं, क्योंकि ये भगवान साक्षात शिव भगवान की जटाओं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे पुराण हैं उसमें क्या लिखा गया है, और जो फेमस, ये भी नहीं कि जैसे कि हमने कहीं से बना ली बात, देव संहिता नामक पुस्तक में ये डिटेल से लिखा गया है कि जाट जाति की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है, ठीक है। किसमें मिलता है इसका उल्लेख? देव संहिता नामक पुस्तक में। इस मान्यता के अनुसार अब इसके पीछे की स्टोरी सुनो कि जब भगवान शिव, जैसे भगवान शिव है, उनकी पति सती थी, और जो सती के पापा थे ना, यानी कि भगवान शिव के जो ससुर थे राजा दक्ष,
उन्होंने क्या किया, हरिद्वार के समीप कनखल में एक बड़े से यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, अब उन्होंने गलती क्या कर दी, यज्ञ का आयोजन कर लिया, लेकिन ना तो अपनी पुत्री को उधर आने का निमंत्रण दिया और ना ही भगवान शिव को उधर आने का निमंत्रण दिया। लेकिन भगवान शिव ने माता सती को ये कहकर आज्ञा दे दी कि आप उधर जा सकती हैं क्योंकि आप उनकी पुत्री हैं और आप बिना निमंत्रण भी उनके घर आ जा सकती हैं। तो इस बात पर माता सती उनके घर चली गई। और तो उधर जाकर वो क्या देखती हैं कि जैसे कि हवन चल रहा है, तो उन्होंने ना तो भगवान शिव के लिए कोई स्थान निकाल रखा था, यानी कि कोई निर्धारित स्थान नहीं था, और ना ही उनके लिए जब वो वहाँ पहुँची थी तो उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार किया गया। तो इसी चीज़ से वो आहत हो गई और माता सती ने क्या किया, जो हवन कुंड की अग्नि थी ना उसके अंदर आहत होकर माता सीता कूद गई। अब जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि माता सीता ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए तो महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटाएं, जो कि बहुत लंबी लंबी थी, महादेव की जटाएं क्रोध में आके धरती पर दे मारी। तो जटाओं से उत्पत्ति होती है शिव के रौद्र रूप वीरभद्र की। इसी वीरभद्र को जाट संप्रदाय का लीडर, यानी कि इधर से ही जाट की शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आप सोचोगे कि हाँ भाई, ये जाट लोग भोलेनाथ के इतने भगत क्यों होते हैं, हरदम जब भी जाट जय भोलेनाथ हरदम करते रहते। तो मे बी दिस स्टोरी ट्रू, दैट्स द रीज़न कि जो ज़्यादा जाट लोग होते हैं वो हरदम भोलेनाथ करते रहते हैं ना, वो ज़्यादा भोलेनाथ भगवान की में श्रद्धा रखते हैं। ये तो बात मैंने भी देखी है। तो अब क्या हुआ, जब वीरभद्र नाम का महाशक्तिशाली पराक्रमी आदमी, ये जो गण है, ये उत्पन्न हुआ, तो जब भगवान भोलेनाथ ने उनको आदेश दिया वीरभद्र को कि जाओ सभी राजाओं को मार दो और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दो। तो वीरभद्र ने भी वैसा ही किया। उन्होंने क्या किया कि महादेव के आदेश पर हवन को तहस नहस कर दिया, सभी राजाओं को का मान मर्दन किया और राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, राजा सिर का धड़ अलग से कर दिया। तभी भगवान विष्णु ब्रह्मा सभी शिव को मनाने के लिए वहाँ आए। उन्होंने उनको मनाया और फिर भगवान शिव का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर जो भगवान शिव है उन्होंने राजा दक्ष का सिर वापस उनके धड़ से जोड़ दिया और वे फिर से पुनर्जीवित हो गए। लेकिन इस कथा से हमें पता चलता है कि वीरभद्र से ही जाट संप्रदाय की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जाट लोग भी ज़्यादा अस्त्र शस्त्र वाले निडर लड़ाकू होते हैं। तो उधर से ही जटा के शब्द से ही जाट शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है और ये कहानी कहीं ना कहीं सच भी लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या था, उधर से कैसे जाट शब्द की उत्पत्ति होती है, जो देखते हैं। ओके, एक मान्यता ये भी है कि जो युधिष्ठिर के वंशज है ना, जो महाभारत में जो पांडव थे उसमें ज्येष्ठ भाई कौन था, युधिष्ठिर था ना। तो एक मान्यता ये कि जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से हुई है। इस मान्यता के अनुसार जब युधिष्ठिर ने इसकी भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में राजसूय यज्ञ कराया था ना, तो उधर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित कर दिया था, जिससे ज्येष्ठ से जेठर बना तथा जेठर से जाट। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी कुछ इतिहासकार हैं जैसे विंसेंट स्थिम कनिंगम, जिन्होंने हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जेम्स टोड के अनुसार जाट जो लोग हैं ना, वो इन्होंने उनको ये जो शक थे ना, इंडोसिथियन मूल के थे, जो बाहर से जब ये शक और ये आए थे, इनकी संज्ञा दी कि भाई जो दूसरी जाति थी ना वो दूसरे बाहर से भारत के अंदर आई थी और भारत में आक्रमण करके, यानी कि जब भारत में आक्रमण करके और भारत को जीत के और उधर ही बस गई। तो जैसे कि प्लिनी टालिमी है, उन्होंने क्या बोला कि जो ये जाट लोग हैं ना, ये आक्सस नदी थी ना जो उसके पास रहते थे, और जो ये ईसा मसीह वाली थी ना शती से 1 शताब्दी पहले इधर आए थे, यानी कि ईसा पूर्व से 1 सदी पहले इधर आए थे भारत में और इधर के ही होके रह गए, इधर ही बस गए। इसी तरह अलग अलग इतिहासकार हैं जो अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि प्राचीन समय से ही
जो ये जाटों में युद्ध की कला है वो काफ़ी विकसित थी। जैसे कि मैंने आपको एक कथा का उदाहरण दिया वीरभद्र का, तो आई थिंक उधर से ही जाटों ने अपना जैसे कि क्षत्रिय रूप और एक कहीं ना कहीं कृषक का रूप भी उधर से ही आया है। यही कारण है कि आज भारतीय सेना, इनकी खुद की भारतीय सेना में जाटों की खुद की रेजिमेंट है और भारत की सबसे ताकतवर जाति में आते हैं जाट। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, महाराणा संग्राम सिंह, यानी जिनको राणा सांगा भी कहते हैं। अब इन जितने वीर को हो सकता है जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख भी नहीं थी और एक हाथ और एक पैर घायल होने के बाद भी लड़े थे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जाट नेता हैं थोड़े फेमस, उनके बारे में मैं बताऊंगी आपको। उदाहरण के तौर पर आप इनको देख सकते हैं, महाराजा सूरजमल ब्रज के थे। अगर इनकी बात मराठे मानते तो शायद पानीपत की लड़ाई में उनकी हार ना होती। अब ये गोकुल सिंह हैं, महाराजा रणजीत सिंह, इनके तो कहने ही क्या है, महारानी किशोरी बाई, अमीर शहद राजा नाहर सिंह और जाटों के मसीहा सर छोटू राम, जिन्होंने किसानों के लिए जो किया है, आई थिंक किसी ने इतना किया होगा। सो अगर आपको इनके लिए भी अलग से वीडियो चाहिए, जैसे महाराजा रणजीत सिंह की, राणा सांगा की, सूरजमल की, महाराजा सूरजमल जी की, तो कमेंट में बताइए कि किन के बारे में बात करते, नहीं तो आगे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।